हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के मैथ के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पर दे रखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमें यहाँ पर इसको फैक्टराइज करना है। ये जो हमें एक क्वेश्चन दे रखी है इसको हमें फैक्टराइज करना है एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी की मदद से। अब देखो एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी की मदद से करना है तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पर देखो दे रखा है। अब देखो इस इक्वेशन को हम कैसे और लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई y प्लस y का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको यही आंसर मिलेगा। देखो 3x का होल स्क्वायर कितना होता है, 9 स्क्वायर ही होता है, 9x स्क्वायर ही होता है। अब 2 3 6 6x और मल्टीप्लाई में y यानी कि 6xy, तो यही है 6xy यहाँ पर प्लस y स्क्वायर वही है। यानी कि इसी चीज को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारा पर्पस क्या है इसको ऐसे लिखने में, तो देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो ये किसी की आइडेंटिटी बन रही है। कौन किसकी आइडेंटिटी बन रही है? ये बन रही है a प्लस बी के होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वैसी ये आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, तो क्या होती है हमारी a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, या फिर a प्लस बी के बजाय हम ले लेते हैं यहाँ पर x और y ले रखा है तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं x और y के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस y के होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही होती है इसकी आइडेंटिटी। x प्लस वाई के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी वैसे ही ये इसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर हमारा तो बस हमने x और y ले रखा है। यहाँ पर क्या है हमारा 3x और यहाँ पर था y, तो इसलिए किसकी आइडेंटिटी बनेगी 3x प्लस वाई के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मानी जाएगी। ठीक है, तो x और y की प्लेस में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हियर x और y की प्लेस में क्या लिखेंगे, x की प्लेस में लिखा जाएगा 3x, सो x इक्वल टू 3x, y की प्लेस में लिखा जाएगा y इक्वल टू y। ठीक है, तो अब इसके हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर तो हमें अब कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि हमें यहाँ पर दे रखा था, हमें अभी यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पर भी हमें ये इक्वेशन है। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं। ठीक है, सिमिलर हैं। तो देखो इससे हमने क्या है इक्वल टू ये लाया है, x प्लस वाई के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ये। तो ठीक है, तो हमारे पास ये चीज तो है लेकिन हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज तो यहाँ पर क्या है, ये ऐसी गिवन है, इसी फॉर्म में गिवन है, लेकिन हमें क्या करना है अब इसको ऐसे फॉर्म में बनाना है इसको। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म में कैसे बनेगी तभी हमारा इसका आंसर सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर जो पहला था यानी कि x है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी पहला x है, फिर लास्ट में हमें यहाँ पर देखा दूसरा यहाँ पर वेरिएबल है y, तो यहाँ पर y है और इन दोनों का स्क्वायर करा गया है, तब ये आइडेंटिटी बनी है पूरी। तो वैसे ही इसमें भी इसकी अगर हमें ऐसी फॉर्म में बनाना है तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर यहाँ पर देखो क्या लिखा है 3x दे रखा है, तो हम यहाँ पर इसका लिखेंगे 3x, फिर क्या करना पड़ेगा प्लस y हमने उठाया था लास्ट से देखा था, तो y लास्ट में भी यहाँ पर भी y है तो y लिख दिया और इसका स्क्वायर, तो यही इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यही होता है इसका आंसर, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर देखो, अब जैसे कि ये आइडेंटिटी थी इसी फॉर्म में हमने हमारे क्वेश्चन को भी लिख दिया है। ठीक है, वो हमें इक्वेशन दे रखी थी, उससे हमने इसमें ऐसे कन्वर्ट करा यानी कि इसको फैला दिया कि हमें आइडेंटिटी पता चल सके कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है। उसके बाद ये हमने आइडेंटिटी हमें पता है, ये हमें बुक में भी दे रखी है। ठीक है, पहले पेज में ही, तो ये आइडेंटिटी होती है, इसी फॉर्म में हमने इसको क्या करा, फाइंड करा। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है, अब इसका स्क्वायर देखो, अब इसको सॉल्व करना है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये तो हमें गिवन ही है, ये तो हमें यहाँ पर गिवन ही था, हमें फाइंड ये करना था। तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर का ये होगा आंसर। तो इसको हम स्क्वायर करते हैं पूरा कंप्लीट, तो इसको हम कैसे और लिखेंगे 3x प्लस वाई 3x प्लस
वाई स्क्वायर, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, 2 बार लिख दिया। तो यही होगा इसका फाइनल आंसर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें यहाँ पर, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका सेकंड पार्ट, वो हमें यहाँ पर दे रखा है फोर वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब इसको भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है। तो हम देखो उसको हम आइडेंटिटी पहले फाइंड करते हैं, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। तो हम देखो कैसे लिखते हैं अब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2y का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख देता हूँ माइनस 2 मल्टीप्लाई 2y, ओके, मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब 1 की प्लेस में क्या लिखा जाएगा, 1 की प्लेस में तो 1 ही लिखा जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 1 और इसका स्क्वायर बना देता हूँ ऊपर। तो देखो यहाँ से हमने आइडेंटिटी पता लगाई है, एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, वही लगेगी a माइनस बी की स्क्वायर होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ठीक है। पहले वाले पार्ट में आइडेंटिटी लगी थी a प्लस बी के होल स्क्वायर की, लेकिन अब इस वाले पार्ट में माइनस आ चुका है, यहाँ पर इसलिए अब प्लस की प्लेस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आइडेंटिटी में बस एक जगह प्लस एक जगह माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये a है यहाँ पर, ठीक है। तो ये होती है इसकी आइडेंटिटी। इसी, अब देखो ये चीज़ तो हमें यहाँ पर ये गिवन है, अब हमें ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगी, अब ये चीज़ तो हमें यहाँ पर गिवन है, अब देखो ये कैसे बनी है ये भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर करने के लिए क्या करा, स्क्वायर वाले टर्म्स यहाँ पर लिए, स्क्वायर वाले टर्म, और इन दोनों की जो एल्फा वो वेरिएबल्स लिखे थे a और b, उन दोनों को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक जगह माइनस है इसलिए यहाँ पर बीच में माइनस लगाया, ठीक है। इस हिसाब से बनाइए। तो इसको भी हम लेते हैं कि अब हमें स्क्वायर की फॉर्म में इसको बनाना है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पर गिवन है 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर वाले टर्म्स मैंने उठाए, ठीक है। तो इसमें यानी कि जो वेरिएबल्स हैं इनके साथ वाले अल्फाबेट्स भी लिखे जाएंगे, इनके साथ वाले नंबर्स भी लिखे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 2y का होल स्क्वायर है, तो यानी कि मैं इसको पहले लिखूंगा 2y माइनस b की प्लेस हमने देखी थी लास्ट से जो भी स्क्वायर के पास था, ठीक है। तो स्क्वायर के पास यहाँ पर है 1, तो यानी कि 1, यानी कि ये आइडेंटिटी ये कैसे बनेगा, ये है हमारा 2y माइनस 1 के होल स्क्वायर का क्या है यहाँ पर ये आंसर है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर ये फाइंड कर लिया कैसे है। तो इसको अगर आप ओपन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है थर्ड पार्ट हमें यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब देखो इसमें अब कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है ये भी हमें पता लगाना है। तो देखो सिंपल है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना ज़्यादा। जैसे कि एक्स स्क्वायर है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस यही मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको करने का मतलब क्या है, हमें आइडेंटिटी फाइंड करनी है कि आइडेंटिटी किस आइडेंटिटी से ये बना है। तो हमें पता चल गया किस आइडेंटिटी से बना है ये बना है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये इस आइडेंटिटी से क्या है ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हमने सिंपली इसमें कुछ नहीं करा है, इसको हमने बस जो है इसको कन्वर्ट कर दिया दूसरी फॉर्म में, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा और ये आइडेंटिटी यहाँ पे लिख दी जो कि इसकी जैसी ही है। तो अब देखो क्या करना है हमें, हमने ये भी इक्वेशन भी लिख दी और हमें ये भी पता है क्या है। लेकिन इस केस में अभी हमें ये नहीं फाइंड करना है, हमें इक्वल टू को दूसरी साइड वाला फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। क्योंकि ये चीज़ तो हमें यहाँ पर दे रखी है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 स्क्वायर, वाई की प्लेस में अलग वैल्यू है यहाँ पर, क्योंकि ये तो बस आइडेंटिटी, तो ये तो आइडेंटिटी है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा असली है। तो हमें ये चीज़ तो यहाँ पर ये दे रखी है, अब हमें ये चीज़ फॉर्म बनानी है इसकी, ठीक है। तो अब इसकी ये फॉर्म कैसे बनेगी, यहाँ पर मैं इक्वल टू यहीं पर लिख देता हूँ कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इक्वल टू ये चीज़ हमें इसकी बनानी है। अब ये चीज़ कैसे बनेगी, सिंपल है, कुछ नहीं करना। एक्स की प्लेस में एक्स लिखेंगे जो एक्स की प्लेस में, वाई की प्लेस में जो वाई के अंदर है वो लिखेंगे,
ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं x प्लस वाई। सो हम प्लस y की प्लेस में क्या लिखेंगे, y की प्लेस में ये मत लिख देना y अपॉन 100, क्योंकि बस ये y के बारे में पूछ रहा है, वाई स्क्वायर के बारे में नहीं। y की प्लेस में लिखेंगे y अपॉन 10, y अपॉन 10, ये आ जाएगा हमारा एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में माइनस वाला है तो x, बस यहाँ पर माइनस लग जाएगा y अपॉन 10, तो ये आ जाएगा इसका यहाँ पर आंसर। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी के साथ इसका फैक्टराइजेशन कर दिया है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 2.5 का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।